स्टूडेंट्स, क्या हाल है सभी का। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, घर पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे और घर पे मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो में कुछ नया होने वाला है। फर्स्ट टाइम यूपी बोर्ड ने अपनी साइट यूपीएमएसपी में आप सभी के लिए कुछ टिप्स अपलोड की हैं। तो उन बेसिक टिप्स के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जो आपके लिए टिप्स लेकर आए हैं, कक्षा 12th में गणित विषय की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण कुछ सुझाव जो यूपीएमएसपी में आपके अपलोडेड है। आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं और वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है इसमें कह रहा है कि गणित अध्ययन में अभ्यास की निरंतरता बनी रहे तो आशानुरूप परिणाम प्राप्त किए जा सकता है। गणित विषय की तैयारी करने एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखें। आपको कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आई होप तैयारी आप सभी कर चुके होंगे। तो आपको कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहला बिंदु जो है हमारा, वो ये कह रहा है कि प्रत्येक विषय का निर्धारित पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। उनका भली भांति अध्ययन करें। यानी कि सारे विषय के 10th के 12th के सब्जेक्ट वाइज आपको सुझाव यूपीएमएसपी में अपलोड कर दिए गए, आप वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। और दूसरा बिंदु कह रहा है विद्यार्थी अपनी स्वयं की समय सारणी अवश्य बनाकर पढ़े जिससे संपूर्ण निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके। मतलब आप अपने घर पर अपने अनुरूप एक टाइम टेबल बना लें, जो एग्जाम चल रहे हैं उसके अनुरूप टाइम टू टाइम स्टडी का टाइम टेबल बना लें, कितना रिवीजन करना है, क्या चीजें आपको वीक लगती हैं अपने पोर्शन पे, उसको कंप्लीट करते रहें। इसके बाद गणित के पाठ्यक्रम को अपनी सुविधा अनुसार बचे हुए दिवसों में विभाजित कर लें, जिसमें कठिन टॉपिक के लिए ज्यादा समय निर्धारित करें। यानी कि जो चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है मैथमेटिक्स में, उसके लिए आप एक टाइम टेबल निर्धारित करके उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और जो टॉपिक आपका कंप्लीट है बस उसको थोड़ा सा रिमाइंड करते रहें। और इसके आगे कह रहा है यदि कोई टॉपिक या प्रश्न अस्पष्ट हो तो विषय अध्यापक से संपर्क कर ससमय उन्हें स्पष्ट कर लें। मतलब यदि किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने अध्यापक से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक कह रहा है, जो पॉइंट बोला उसने, अध्याय बार सूत्रों की सूची बनाकर अपने अध्ययन कक्ष में चिपका लें व उन्हें कंठस्थ करें। यानी कहने का तात्पर्य कुछ चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में, जैसे कि आपका त्रिविमीय ज्यामिति में है, समाकलन अवकलन के फॉर्मूले हैं। जो फॉर्मूले आप भूल जाते हो उन सभी फॉर्मूलों का एक चार्ट बना के जिस जगह आप पढ़ते हैं वहां पर चिपका लें, ताकि आप टाइम टू टाइम उसको देखते रहें, आपको लर्न हो जाएगा। जैसे कि 12th में आपका त्रिविमीय ज्यामिति में कार्तीय और सदिश रूप में अगर समीकरण दे रहा है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालने वाले फॉर्मूले, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समाकलन अवकलन में जो फॉर्मूले हैं, इन सभी का एक पाई चार्ट बना के आप उसको रोजाना देखते रहें। देखते देखते आपके 29 या 27 तारीख को आपका जो भी पेपर है मैथमेटिक्स का, वो एकदम बढ़िया प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही बोला गई है इसमें, अध्यायवार सूत्रों की सूची बनाकर अपने अध्ययन कक्ष में चिपका लें व उन्हें कंठस्थ करें। इसके बाद अध्याय से संबंधित सभी नियमों एवं मुख्य बिंदुओं को एक साथ नोट कर लें, जिससे परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी हो। आई होप मेरे कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर, और इस बिंदु के कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जो अपने नोट्स बना रखे हैं उनको अध्याय बार आसानी से रिवीजन कर लीजिए। गणित में टॉपिक्स आपको सरल लगते हैं उन्हें सबसे पहले तैयार करें, और जिससे उन पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। मतलब जो टॉपिक आपको आसान लगते हैं, आप ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर कर दें, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना बच्चों, आप उसको और अच्छे से मजबूत कर लें, एकदम दृढ़ कर लें कि एग्जाम में अगर आप देने जाए तो किसी भी प्रकार की आपसे छूटे नहीं। क्वेश्चन में रैखिक प्रोग्रामन के प्रश्नों को हल करते समय रेखाएं खींचने में स्केल व पेंसिल का प्रयोग अवश्य करें। जैसे कि जो भी बच्चा मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ा था, मैंने उनको लास्ट टाइम पे टिप्स भी दी थी कि बच्चों जो रैखिक प्रोग्रामन है आप उसको पेंसिल से बनाइए, और आपका जो भी ग्राफ, सपोज कीजिए आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और दो रेखाओं के बीच में सपोज कीजिए आपका ये हिस्सा बन रहा है, तो इसको पेंसिल से एकदम डार्क कर दीजिए। यानी कि जो रैखिक प्रोग्रामन जो आपका है
उसमें प्रश्नों को हल करते समय रेखाएं खींचने में स्केल व पेंसिल का प्रयोग अवश्य करें। एकदम महत्वपूर्ण बात है ये। आप पेंसिल का ही यूज करें, कुछ बच्चे पेन यूज करते हैं। मैंने बार बार ऑफलाइन पे भी डिस्कस किया है सभी बच्चों से कि जो भी आपको रैखिक प्रोग्रामन के ग्राफ बनाने वो आप पेंसिल से बनाइए, और इसके आगे यदि आप उस पर कुछ बिंदु हो वो पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात थी। आई होप समझ चुके होंगे आप सभी। इसके बाद चलते हैं समाकलन के सभी मानक समाकलनों को सूचीबद्ध करते हुए उन्हें याद कर लें, यानी कि फॉर्मूले से संबंधित चीजें बोल रहा है ये समाकलन अवकलन की। परीक्षा से पूर्व पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति एवं प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरणों एवं प्रश्नों को हल करने का निरंतर अभ्यास करें। और अभ्यास जो कि सभी बच्चों ने लगभग कर लिया होगा, मैंने वही बोला, एक स्ट्रेटेजी बना के जो आपको प्रॉब्लम्स करते हैं उनको थोड़ा सा देखते रहें, सारे जो भी एग्जाम है उसकी भी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि भाई सभी सब्जेक्ट अपना एक महत्व रखते हैं। इसके बाद कह रहा है कि विषय से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री डीडीओस दीक्षा ऐप एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल ई ज्ञान गंगा पर उपलब्ध है। विद्यार्थी उनसे भी सहायता ले सकते हैं। और पुनरावृत्ति के साथ साथ समय का प्रबंधन अवश्य करें। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र एवं विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय से हल करने का प्रयास करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप सभी चीजें समझ लीजिए। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आप सभी को एक बात बोली है कि 2019 से लेकर 2023 तक के सेटों का अध्ययन बहुत अच्छे से कर ले। और यहां पर इसने वही चीज बोला कि 5 वर्षों के प्रश्न पत्र निर्धारित समय से हल कर लें, यानी कि यूपी बोर्ड का जो भी आपका एग्जाम आने वाला है वो कहीं ना कहीं 5 वर्षों के पुराने पेपरों को उठाकर सॉल्व बनाया जाएगा। तो आप एक चीज मान लीजिए, जिस बच्चे ने विगत 5 वर्ष यानी 18 से 23 तक के सेटों का अध्यायवार अध्ययन कर लिया है, आप ये मान लीजिए कि आपके 100 ऑफ 100 मार्क्स आने के फुल एंड फुल चांसेस हैं। जो कि सबसे बड़ी बात यूपीएमएसपी में बोल दी गई है कि विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में हल कर लें। ठीक है बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है। इसके आगे कुछ और पॉइंट्सों पे बच्चों को एग्जाम के समय के लिए बताया गया है कि प्रश्न पत्रों को हल करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान अवश्य रखें। प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को हल करने से पूर्व ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ लें। जो 15 मिनट आपको मिलता है उसको अच्छे से स्टडी कर लें पहले पेपर को। इसके बाद जो प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का हल स्पष्ट हो उससे पहले हल करें, तत्पश्चात जिन प्रश्नों में कठिनाइयों से बाद में हल करें। समय नष्ट ना करें बिल्कुल भी। वही चीज जो आपसे बनता है उसको आप पहले कीजिए। प्रश्नों को हल करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपने प्रश्न सही सही उतारा। भाई ये भी बहुत बड़ी बात बोली गई है यूपीएमएसपी में। कई बार बच्चा क्या होता है, जल्दबाजी में क्वेश्चन लिखा कुछ और होता, नोट कुछ और कर लेता, उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देता, आपका पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद चली जाती है और एक भी मार्क्स आप इस तरीके से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो एक चीज को बड़ा ध्यान दें कि आप जिस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों, वो आप प्रश्न को बिल्कुल सही सही उतारना चाहिए, बिल्कुल सही सही उतारना है प्रश्न, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। पता चला आपने गलत नोट किया, गलत आंसर निकाल दिया, आपसे बनता तो था लेकिन जल्दबाजी में सब कुछ हो गया। इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं हम। कह रहा है कि प्रश्नों को हल करने में आवश्यक सभी चरण स्टेप्स जरूर लिखें। जो भी फॉर्मूले जो भी स्टेप्स होते हैं उनको जरूर लिखें। कुछ बच्चे एकदम फॉरवर्ड भागते हैं, स्पीड में भागते हैं, बीच के कुछ स्टेप्स गोल कर देते हैं, तो ये बिल्कुल भी ना करें। प्रश्नों के हल को स्पष्ट करने में आवश्यक चित्रों एवं ग्राफ का प्रयोग अवश्य करें। जो भी ग्राफ है आवश्यक चित्र उनको जरूर यूज करें। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई संख्या ही अंकित करें, जो उसमें दी गई उसी के अनुरूप बिल्कुल लिखें। प्रश्नों को स्वच्छ और स्पष्ट तरीके से हल करने का प्रयास करें। यह भी ध्यान रहे कि ओवर राइटिंग एवं ज्यादा कटिंग ना करें। रफ कार्य, ओवर राइटिंग का मतलब है कुछ बच्चे कलर्ड ले जाते हैं, रंगीन स्केच विस्केच दुनिया भरे का, ये बिल्कुल ना करें। मैथमेटिक्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर कर सकते हैं या दाहिनी ओर मार्जिन खींचकर, हाँ, और ये मार्जिन खींचकर उस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर रफ कार्य अंकित करें। रफ करने के पश्चात सीधा रेखा से काट दें। देखिए इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जैसे कि पेपर देने गए, ठीक है, आपका पेपर मिल गया, आपको आपको ये पूरी बुक मिल गई, ठीक है, ये पूरी कॉपी रही। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरफ रफ डाल सकते हैं और यहाँ पर भी रफ कर सकते हैं और यहाँ पर अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन संख्या डाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो भी है, सपोज करो 5 में का है,
इसको सॉल्व कर सकते हैं और रफ करने के बाद इस तरीके से उसको जरूर स्पष्ट काट दें ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बिल्कुल भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसके बाद आखिरी जो प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात ये सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है। कई बार ये होता है कि बच्चे जल्दबाजी में कर देते हैं, तो एक चीज याद रखें, आप एग्जाम में क्या करेंगे कि एक पेंसिल लेके चले जाइए, पेंसिल से टिक करते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन किया नहीं किया, ठीक है, और सुनिश्चित जरूर कर लें कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कि नहीं किए, ठीक है। तो ये थी आज की टिप्स, वो भी क्लास 12 के मैथमेटिक्स के लिए। अगले टिप्स में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक बच्चों।